अजय शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। करीब 5 साल बाद वो अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा था। ट्रेन लेट होने की वजह से जब वो स्टेशन पहुंचा तो शाम के 7 बज चुके थे। दिसंबर की सर्दी थी और घना कोहरा चारों तरफ फैल रहा था। स्टेशन छोटा सा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ यात्री और एक चाय वाला। बाहर कोई ऑटो या रिक्शा नहीं दिखा। अजय ने स्टेशन मास्टर से पूछा, अंकल, गांव जाने का कोई साधन? स्टेशन मास्टर एक बुजुर्ग थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें। उन्होंने अजय को ऊपर से नीचे देखा और कहा, बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। वह पुराना रास्ता, रात को अकेले मत जाना। बरगद वाला मोड़, वहां कुछ ठीक नहीं है। अजय हंसा। शहर का लड़का जो तर्क और विज्ञान में यकीन रखता था। अंकल, मैं बड़ा हो गया हूं। भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियां हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर है ना, मैं पैदल चला जाऊंगा। उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और कोहरे में निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ ऊंचे गन्ने के खेत। हवा में गन्नों की सरसराहट ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने फोन की टॉर्च ऑन की। सन्नाटा इतना गहरा कि उसकी सांसें और कदमों की आवाजें गूंज रही थी। बचपन में वह इसी रास्ते से स्कूल जाता था। तब दिन में दोस्तों के साथ हंसते खेलते, लेकिन रात को कभी नहीं आया। दादी कहती थी, रात को इस रास्ते पर मत जाना बेटा। बरगद का पेड़, वहां पुरानी आत्माएं बसती है। अजय ने उन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया था, लेकिन अब अकेले में थोड़ी बेचैनी हो रही थी। उसने ईयरफोन लगाए, म्यूजिक प्ले किया, लेकिन बैटरी लो थी और जल्दी बंद हो गया। अचानक उसे लगा पीछे कोई कदमों की आवाज है। वो रुका, पीछे मुड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा। वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते किनारे एक छोटी सी आग जलती दिखी। उसके पास एक बुढ़िया बैठी हाथ ताप रही थी। सफेद साड़ी, झुर्रियों भरा चेहरा। अजय को राहत मिली। आखिर कोई इंसान। अम्मा, रामनगर इसी तरफ है ना? उसने पूछा। बुढ़िया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थी जैसे कुएं। वो मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी मुस्कान। हाँ बेटा, रास्ता तो यही है, लेकिन क्या तुम सही समय पर आए हो? रात का समय यहाँ पुरानी चीजें जागती हैं। अजय को बात अजीब लगी। अम्मा, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात को? बुढ़िया ने आग में एक लकड़ी डाली। लपटें उठीं और उसके चेहरे पर छायाएं नाची। मैं तो यहीं की हूँ बेटा, 20 साल से यहीं बैठी हूँ। राहगीरों को चेतावनी देती हूँ, उस बरगद के पेड़ से पहले रुक जाओ। वो पेड़, वहां एक औरत की आत्मा है। बहुत साल पहले की बात है। वो औरत गांव की थी, नाम था कमला। उसका पति उसे मारकर बरगद पर लटका गया था, धोखे के इल्जाम में। लेकिन वो बेकसूर थी। तब से वो आत्मा राहगीरों को बुलाती है, अपनी तरह का बदला लेती है। अजय ने हंसकर टाल दिया। अम्मा, ये पुरानी कहानियां हैं, मैं नहीं मानता। जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़ कर मत देखना। चाहे कोई कितना भी पुकारे, कितनी भी अपनी लगे आवाज, वो तुम्हें फंसाएगी। अजय तेज कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन मन में सवाल उठ रहा था। ये बुढ़िया इतनी रात को अकेले क्यों? अब वो उस जगह पर पहुंचा, बरगद वाला मोड़। सैकड़ों साल पुराना विशाल बरगद। उसकी जड़ें जमीन से लटकी हुई, हवा में झूल रही थी जैसे काले सांप। कोहरे में पेड़ और डरावना लग रहा था। तापमान अचानक गिर गया, सांसें सफेद हो रही थी। अजय ने तेज चलना शुरू किया। तभी एक मधुर आवाज आई, अजय बेटा, रुक जाओ। उसके कदम ठिठक गए। ये आवाज उसकी मां की थी, 3 साल पहले कैंसर से गुजर चुकी। मां? उसने फुसफुसाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
बुढ़िया की चेतावनी याद आई, पीछे मत देखना, लेकिन आवाज फिर आई, बेटा, मुझे ठंड लग रही है, यहाँ अकेले छोड़कर मत जा, मदद कर। अजय का दिमाग लड़ रहा था। तर्क कह रहा था वहम है, लेकिन दिल, वो मां की आवाज थी, बिल्कुल वैसी। आंसू आ गए। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, टॉर्च की रोशनी डाली। पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक लटकी जड़ हवा में झूल रही थी। लेकिन जड़ के अंत में कुछ था, एक कटी हुई गर्दन, खून टपकता हुआ चेहरा, बिल्कुल उसकी मां का। आंखें खुली, मुस्कुरा रही। आ गए बेटा, अब साथ रहेंगे। अजय की चीख कोहरे में गुम हो गई। वो भागा, पागलों की तरह खेतों में घुस गया, लेकिन जितना भागता रास्ता लूप जैसा लगता। बरगद का पेड़ फिर सामने, मायाजाल। आवाजें अब कई थी, मां की, दादी की, बचपन के दोस्त की जो एक्सीडेंट में मर गया था। सब पुकार रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए, सांस फूल रही थी। कोहरा इतना घना कि कुछ दिख नहीं रहा। तभी दूर एक रोशनी, गांव का पुराना मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जहां बचपन में खेलता था। वो पूरी जान लगाकर भागा, सीढ़ियां चढ़ा और जैसे ही घंटी बजाई बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह आंख खुली तो वो गांव के मुखिया के घर पर था। चारों तरफ लोग घेरे खड़े। उसके पिता भी आए हुए थे, चेहरे पर चिंता। मुखिया, एक बुजुर्ग, गंभीर स्वर में बोले, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, मंदिर तक पहुंच गए, नहीं तो वो आत्मा तुम्हें भी अपना बना लेती। अजय ने कांपते स्वर में पूछा, वो बुढ़िया और बरगद पर वो सिर। मुखिया ने सिर झुकाया। वो बुढ़िया 20 साल पहले मर चुकी है। नाम था शांति बुआ। वो राहगीरों को चेतावनी देती थी, लेकिन खुद उस आत्मा की शिकार हो गई। अब वो भी उसी का हिस्सा है, लोगों को रोकती है ताकि वो आत्मा शिकार कर सके। और बरगद वाली रूह कमला, 50 साल पुरानी बात, गांव वालों ने गलत इल्जाम लगाकर उसे मार डाला। तब से वो बदला लेती है, खासकर उनसे जो अकेले रात को आते हैं। कई लोग गायब हो गए, कुछ पागल होकर लौटे। एक बुजुर्ग ने आगे कहा, और वो आवाजें, वो तुम्हारे करीबियों की नकल करती है। मन का वहम नहीं, उसका जादू है। मंदिर की घंटी और हनुमान जी की कृपा से तुम बचे। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। दिन की रोशनी में भी वो रास्ता डरावना लग रहा था। बरगद दूर से दिख रहा था, जड़ें लटकती हुई। उसने मन में ठान लिया, अब कभी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। शहर लौटकर भी वो यादें उसे सताती रहेंगी। चेतावनी, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते अतीत के उन काले पन्नों को खोल देते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। और कभी कभी वो पन्ने खुद हमें पुकारते हैं, अपनी आवाज में।